बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सायका है। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अलावा मेरा एक भाई और दो बहनें भी थे। दोनों बहनें मुझसे छोटी थी, भाई मुझसे बड़ा था। हम बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। मेरा भाई मुझे प्यार से गुड़िया कहा करता था। हम सबकी ख्वाहिशों का बहुत ख्याल रखा जाता। मेरे अब्बू का अपना कपड़ों का कारोबार था। मेरे अब्बा निहायत ही शरीफ और रहम दिल इंसान थे। वो गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। पूरे शहर में अब्बा को बहुत पसंद किया जाता था। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हम सबको दाखिल करवा रखा था और एक ड्राइवर हमें छोड़ने और लेने आया करता था। हम तीनों बहनें अलग स्कूल में जाती थी, जबकि हमारा भाई किसी दूसरे स्कूल में। मेरा भाई शुरू से ही अय्याश पसंद था। वो अब्बा से जितने भी पैसे लेता उसे अपने दोस्तों यारों पर लुटा देता। अब्बा उससे कभी कुछ हिसाब न लिया करते थे, बल्कि हमेशा उसे मना करते थे कि किसी गलत दोस्त के हाथ न चढ़ जाना, वरना हमेशा के लिए जिल्लत का शिकार रहोगे। खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि कहीं से एक ऐसा दोस्त मिला जो नशा करता था। उसने पता नहीं कैसे बातों ही बातों में मेरे भाई को अपने साथ मिला लिया। मेरा भाई इस कदर नशे का आदी हो चुका था कि जब तक उसे कोई नशा ना मिलता तो वो पागल सा होता और सबको परेशान करता। अब्बा बेहद परेशान थे, क्योंकि इस घर में अब 3 जवान बेटियां रहती थी। मैंने अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे अब्बा ने मेरे भाई का खर्चा वगैरह बंद कर दिया था, इसलिए वो घर में जो भी चीज़ देखता उसे बेचकर अपना नशे का खर्च पूरा करता था। मैंने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी, जिसका नाम अरमान था। वो दिखने में निहायत ही मासूम और ख़ूबसूरत था। वो मेरी हर मामले में मदद किया करता था। जब कभी मेरी तबीयत ख़राब होती तो मेरा कॉलेज का काम भी वही कर दिया करता था। उसने मुझे कई ख़तरात से बचाया भी था। मेरे बड़े भाई का दोस्त, जिसने उसे नशे पर लगाया था, वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। अरमान ने उसकी खूब धुनाई की और मेरा दिल जीत लिया। हम सिर्फ दोस्त थे। मैं कुछ भी कहने से पहले ये सोचकर खामोश हो जाती कि कहीं मैंने उससे इजहार मोहब्बत किया तो कहीं वो ये दोस्ती भी ना ख़त्म कर दे। दिल ही दिल में मेरा ये दोस्त भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वो ये सोचकर खामोश हो जाता कि मैं ठहरा एक गरीब घर का लड़का और कहाँ ये अमीर लोग। मेरी तो हैसियत ही इनके यहाँ एक नौकर से बढ़कर और कुछ भी नहीं होती। इसलिए उसने कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे हम चाय पी रहे थे। मेरे भाई ने हम दोनों को इकट्ठा देख लिया तो वो लाल पीला हो गया। उसने फौरन ही मुझे लिया और घसीटता हुआ घर ले आया। अरमान ने रोकने की कोशिश की, मगर मेरा भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अरमान को कहा कि मुझे जाने दो, कुछ नहीं होता, मगर वो ज़िद पर था कि तुम अपने भाई के साथ नहीं जाओगी, क्योंकि क्या पता वो तुम्हारे साथ क्या करे। मेरा बड़ा भाई मुझे घसीटता हुआ घर ले आया, मुझे खूब मारा पीटा। मैंने ख़ुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने मेरे अब्बा को सारा वाक़या बताया तो अब्बा ने उसी को बातें सुना दी और कहने लगे कि जब बड़ा भाई ही नशे पर लग जाए तो यही सब होगा। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई और अब्बा से जाकर माफ़ी मांगी। मेरे अब्बा ने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने मुझे समझाया, देखो बेटा, तुम अब जवान हो, तुम अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सकती हो, मगर वो अच्छाई तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। ये बात सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही जान सकते हैं, जिन्होंने एक पहर गुजारी हो। मैंने अब्बू से कहा कि आज के बाद मैं आपसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मेरा भाई मुझ पर नज़र रखे हुए था, मगर दिल ही दिल में मुझे अरमान का ख्याल सताने लगा था कि उसका क्या होगा। क्या वो मुझे भुला पाएगा या क्या वो मुझे हासिल कर सकेगा। हम दोनों अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए वो सुबह सुबह मेरे घर के बाहर आ जाता और मुझे देख लेता और फिर वहाँ से चला जाता। अरमान बहुत परेशान था कि वो क्या करे। कुछ वक्त बाद वो काम के सिलसिले में बाहर चला गया। वहाँ जाकर खूब मेहनत की और अच्छा खासा पैसा कमाया। वो जानता था कि मेरा भाई बहुत लालची है और इतना पैसा देखकर वो रिश्ते के लिए हाँ में भर देगा। उसने अपनी एक बहन की शादी कर दी और अपने अब्बा का अच्छा इलाज भी करवा लिया था। चंद दिन बाद वो छुट्टियों में लौटा और अपनी अम्मी के साथ हमारे घर चला आया। मैं बेहद खुश थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा,
मगर मेरे साथ क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था। मेरे अब्बा ने मेरे भाई की शादी कर दी थी और उसको उस जैसी ही बीवी मिली जो बेहद लालची थी। उसने कुछ ही अरसे बाद हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मेरा भाई ने मेरी भाभी के कहने पर घर में बहुत बार हंगामा किया मगर नाकाम रहे। अब्बा की तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी, इसीलिए उन्होंने जायदाद मेरे हिस्से में लिख दी, जिसे देखकर भाई बहुत गुस्सा हुए। वो चाहते थे कि किसी भी सुबह वो उसे हासिल कर ले। अब्बा ने जब अरमान को देखा तो उठकर उसे गले लगा लिया और कहने लगे, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। मेरी बेटी की पसंद गलत हो ही नहीं सकती। ये बात सुनकर मैं भी रो दी। चंद दिन बाद मेरा निकाह हुआ और मुझे रुखसत कर दिया गया। मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर मेरे भाई और भाभी को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने हमारे दरमियान इख्तलाफात डालने की बेहद कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। हमारा एक 2 साल का बच्चा भी था जिसका नाम अरमान ने अशर रखा था। वो एकदम अपने अब्बा पर गया था। मेरे भाई ने कई बार मुझसे रकम उधार ले रखी थी। अगर मैं उससे वापस लौटाने का नाम लेती तो वो मुझसे झगड़ा किया करता था और इसी तरह उसने कई बार मेरे शौहर से भी रकम उधार ले रखी थी, मगर मेरे शौहर ने आज तक उससे रकम वापसी का मुतालबा नहीं किया। एक मर्तबा मेरे भाई को चंद रुपयों की ज़रूरत थी, मगर उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मेरे भाई को बेहद गुस्सा आ गया और वो मुझे अरमान के ख़िलाफ़ करने लगा। वो कहने लगा कि देखो, ये वो इंसान है जिसने तुमसे तुम्हारी जायदाद के लिए शादी करी। मगर इस बार भी मैं उसकी बातों में नहीं आई और कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे इसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं है। मगर वो बार बार इसरार करते रहे कि ऐसा करो, अपनी जायदाद के कागजात मेरे हवाले कर दो, मैं उन्हें महफूज रखूँगा। मेरा यकीन करो, मैं वक्त आने पर तुम्हें लौटा दूँगा। मगर मैं जानती थी कि ये रुपयों की तरह ही जायदाद के कागज़ भी हथियाना चाहते हैं। मैंने उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया। मेरी दोनों बहनों की भी शादी हो गई थी और वो अपने घर में बेहद खुश थी। अब्बा ने जायदाद मेरे नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि वो जानते थे कि मैं उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरे भैया भाभी ने एक बार मुझे ख़त्म करने की भी कोशिश की, मगर इस बार भी वो हमेशा की तरह नाकाम रहे। एक दिन मेरा भाई मेरे घर आया और मुझसे वही मुतालबा किया, मगर इस बार भी मेरा जवाब ना में ही था। तो वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम अब बहुत पछताओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। चंद दिन गुजरे ही थे कि एक रात उसने मेरे शौहर को कॉल की और कहने लगा कि जो पैसे मैंने आपसे उधार लिए थे वो मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, मगर मेरी शर्त ये है कि इसके बारे में आप मेरी बहन को मत बताइएगा। आप मेरे बताए हुए पते पर पहुंचकर अपनी सारी रकम वसूल कर लें। मेरे भाई ने उन्हें एक बंद फैक्ट्री के पिछले साइड में बुलाया। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मगर इस बार मेरे भाई ने मेरे साथ वो किया जिसका हर्जाना मैं आज तक भुगत रही हूँ। मेरे शौहर उसके बताए हुए पते पर पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा और मेरे भाई को कॉल मिलाई। अब की बार उसने जगह तब्दील कर दी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब वहाँ पहुँचे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था कि अचानक मेरा भाई और मेरे कज़न ने मिलकर मेरे शौहर पर हमला कर दिया। मेरे शौहर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उन्होंने मेरे शौहर को तेज़ धार हथियार से कत्ल कर दिया और ख़ुद वहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे बेवा कर दिया और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को उसके बाप से महरूम कर दिया। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भाई के नाम कर दी और ख़ुद एक किराए के मकान में रहने लगी। भाई को भी अपनी गलती का जल्द एहसास हो गया, मगर इस एहसास का अब क्या फ़ायदा था। मेरे अब्बा इसी सदमे से मर गए थे। मैं आज भी अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, पर मैंने वादा कर रखा था कि मैं अरमान के बाद किसी और की नहीं होंगी।